हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर मंजू क्लास में आपका स्वागत है। आज हम छायावाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे जो टीजीटी पीजीटी के लिए अनिवार्य है। यूजीसी नेट। देखिए, छायावाद सन 1918 से 1936 ईस्वी तक माना गया है। पहला पॉइंट इसमें देखिए, हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद आधुनिक युग के तृतीय उत्थान की सीमा का आरंभ संभवत 1975 तथा सन 1918 ईस्वी माना है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से ही माना है, किंतु छायावाद के प्रमुख कवियों में पंत प्रसाद निराला ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखना प्रारंभ किया था। इसी वर्ष मतलब 1918 ईस्वी। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया गया है। सन 1920 ईस्वी में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया: सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी तथा सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। नेक्स्ट देखिए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान, मेरे विचार से छायावाद को सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तीसरा देखिए, जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्रता के साथ सहानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषता है। महादेवी वर्मा, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत तथा उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर नगेन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट में आ चुका है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। बस इतना ही आया है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। किसने कहा? नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा, परंतु यह विद्रोह मध्यवर्ग के तत्वावधान से हुआ था। इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है
जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये इम्पोर्टेंट है रामस्वरूप चतुर्वेदी के। वह छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध कराता है। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता निम्नलिखित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रवर्तक हैं, मैथिली शरण गुप्त और मुकुरधर पांडे। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत, प्रभाकर माचवे, माखनलाल चतुर्वेदी, इलाचंद जोशी व अन्य। जयशंकर प्रसाद। छायावादी कवियों में सबसे पहले हैं आपके जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें छायावाद के कवियों में चतुष्ट में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा हैं। जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा, विष्णु, सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश के कोटि में रखा गया है। छायावाद की लघुत्तरीय में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा ये बृहत्तरीय में आते हैं और ये लघुत्तरीय में आते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कल हम आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में डिटेल में बताएंगे। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।